हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए आज हम बेसिक मैथमेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो बेसिक मैथमेटिक्स में सबसे पहले हम डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए डिफरेंशिएशन को हम सबसे पहले बताते हैं। तो देखिए डिफरेंशिएशन में ये d/dx जो कांस्टेंट टर्म होता है, कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 होता है। x टू पावर n यानी जो x टू पावर n के टर्म में x टू पावर n का जो डिफरेंशिएशन होता है ये n इंटू एक्स टू पावर n माइनस 1 होता है। यानी x टू पावर n के टर्म में जो फंक्शन होंगे उनका डिफरेंशिएशन हम n इंटू एक्स टू पावर n माइनस 1 करेंगे। नेक्स्ट एक्सपोनेंशियल फंक्शन d/dx e टू पावर x। तो e टू पावर x ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन होता है वो e टू पावर x ही होता है, सेम रहेगा। और इसके बाद लॉगरिथमिक फंक्शन d/dx log x। तो log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। तो अब देखिए इससे हम डिफरेंशिएशन से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले d/dx ये x टू पावर n के टाइप में ले लेते हैं। तो ये x² प्लस x³ प्लस x पावर 4 प्लस 1। तो इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये x² लिखा है, यानी x² ये x टू पावर n के टाइप में है। तो इसका जो हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो पावर आगे आएगी, तो ये 2 पावर आगे आ जाएगी और पावर से 1 हम लेस करेंगे, यानी 2 माइनस 1 हो जाएगा। फिर x टू पावर 3 का करेंगे, ये भी x टू पावर n के टाइप में है। तो x टू पावर n के टाइप में इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो पावर को आगे लाएंगे और x पावर 3 माइनस 1 कर देंगे प्लस 4। ये x टू पावर 4 का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये भी x टू पावर n टाइप में है, तो पावर को आगे लाएंगे ये 4 और x पावर 4 से 1 लेस करेंगे और कांस्टेंट 1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो ये इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा 2x प्लस 3x² प्लस 4x³ ओके। देखिए इसको फिर से देख लीजिए, यहाँ पर ये x² जो है ये x टू पावर n के टाइप में लिखा हुआ है। तो x टू पावर n का जो डिफरेंशिएशन होता है वो n इंटू एक्स टू पावर n माइनस 1 होता है। यानी यहाँ पर हम पावर को आगे लाएंगे और पावर जो है 2 उससे 1 लेस कर देंगे, तो ये 2x टू पावर 2 माइनस 1 हो जाएगा। फिर x³ का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये 3 पावर आगे आएगी और इस पावर से हम 1 लेस करेंगे तो 3x पावर 3 माइनस 1 हो जाएगा। प्लस x पावर 4 का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पर भी ये पावर आगे आएगी 4x पावर 4 माइनस 1 करेंगे प्लस 1 कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। और अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2x पावर 2 माइनस 1 होगा, तो ये 2x हो जाएगा प्लस 3x पावर 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, तो 3x² और यहाँ पर ये 4x³ हो जाएगा। तो ये इसके डिफरेंशिएशन की वैल्यू होगी। इसके बाद अब हम इस नेक्स्ट एग्जांपल को डिस्कस करेंगे। तो देखिए ये 3x² जो है ये x टू पावर n के टाइप में लिखा है, यानी इसका जो हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3 कांस्टेंट कॉमन ले लेंगे, x² का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये पावर आगे आ जाएगी, नहीं 3 इंटू 2 और x पावर 2 माइनस 1 हो जाएगा। फिर 4x³ का करेंगे तो ये 4 कांस्टेंट कॉमन ले लेंगे,
एक्स क्यूब का डिफ्रेंसिएशन एक्स टू पावर एन के फॉर्म में करेंगे तो ये पावर आगे आ जाएगी, तो ये 4 इंटू 3 एक्स टू पावर 3 माइनस 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 7 कांस्टेंट कॉमन लेंगे और x का जब डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ये x पावर 1 माइनस 1, और a टू पावर x का डिफ्रेंसिएशन होता है a टू पावर x, तो इसका डिफ्रेंसिएशन आ जाएगा 3 इंटू 2 6x प्लस 4 इंटू 3 12 एक्स स्क्वायर, और ये प्लस 7 एक्स पावर 1 माइनस 1 जीरो होगी वैल्यू, और किसी की पावर जीरो हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है, तो 7 इंटू 1 हो जाएगा 7, और e टू पावर x ये सेम रहेगा, तो ये इसका डिफ्रेंसिएशन आ जाएगा 6x प्लस 12x स्क्वायर प्लस 7 प्लस e टू पावर x। अब देखिए हम इस एग्जांपल को सॉल्व करेंगे। d अपॉन डी एक्स लॉग x प्लस 1 अपॉन x प्लस e टू पावर x। देखिए इसको सॉल्व करने से पहले यहाँ पर देखिए 1 अपॉन x लिखा है, तो इसको हम x टू पावर n में कन्वर्ट करने के लिए x को ऊपर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा d अपॉन डी एक्स, ये होगा log x और प्लस x पावर माइनस 1 प्लस e की पावर x। अब देखिए अब इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो log x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1 अपॉन x, यहाँ पर x पावर माइनस 1 को जब सॉल्व करेंगे तो ये माइनस 1 पावर आगे आ जाएगी, तो ये माइनस x पावर माइनस 1 में 1 लेस करेंगे तो ये माइनस 1 ये हो जाएगा प्लस e की पावर x। अब देखिए इसको हम सॉल्व करें तो ये 1 अपॉन एक्स, यहाँ पर ये पावर माइनस 2 हो जाएगी, तो माइनस एक्स पावर माइनस 2 प्लस e की पावर x, और इसको हम फाइनल लिखेंगे तो ये 1 अपॉन x माइनस ये x पावर माइनस 2, इसको हम नीचे ले जाएंगे तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस e की पावर x, तो ये log x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस e की पावर x का जो डिफ्रेंसिएशन होगा ये 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस e की पावर x होगा। एक बार इसको फिर से समझ लें। देखिए यहाँ पर ये log x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस e की पावर x है, तो यहाँ पर log 1 अपॉन एक्स को हम x पावर n के टाइप में लिखने के लिए इस x को ऊपर ले जाएंगे, तो ये न्यूमरेटर में, तो ये log x हो जाएगा और ये x पावर माइनस 1 हो जाएगी प्लस e की पावर x, ये वैसे ही सेम रखेंगे। अब इसका जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो log x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1 अपॉन एक्स, x पावर माइनस 1 का डिफ्रेंशिएशन हम x टू पावर n के फार्मूले से करेंगे, तो ये पावर आगे आएगी तो ये माइनस 1 हो, यानी ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस एक्स, अब पावर से 1 लेस करेंगे तो माइनस 1 से 1 लेस करेंगे तो ये माइनस 2 हो जाएगी, और e टू पावर x का डिफ्रेंशिएशन होता है e टू पावर x, तो इसके डिफ्रेंशिएशन की ये वैल्यू आ जाएगी यानी 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस e की पावर x। ओके, अब इसके बाद देखिए यहाँ पर इसका हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस log 3x प्लस e की पावर 4x। तो देखिए इसका डिफ्रेंशिएशन करने से पहले हम d अपॉन डी एक्स, ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को हम x टू पावर n के फॉर्म में लिखेंगे, तो ये हो जाएगा x टू पावर माइनस 2 प्लस log 3x प्लस e टू पावर 4x। अब इसका हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये x टू पावर माइनस 2 में ये पावर माइनस 2 आगे आएगी, तो माइनस 2 x पावर माइनस 2 से 1 लेस करेंगे। फिर log x का जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो log x का होता है 1 अपॉन x, और यहाँ पर x की जगह पे ये 3x लिखा है तो यहाँ पर ये 3x लिखेंगे। अब इस 3x का फिर से डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये d अपॉन
dx और ये 3x हो जाएगा, इसका फिर से डिफ्रेंसिएशन करेंगे, प्लस e की पावर x का डिफ्रेंसिएशन e की पावर x होता है, तो इस e टू पावर 4x का e टू पावर 4x हो जाएगा, और इस 4x का फिर से डिफ्रेंसिएशन करेंगे d अपॉन dx 4x। अब इसको आगे हम सॉल्व करेंगे तो ये -2x पावर ये हो जाएगी -3, और इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ये 1 अपॉन 3x, और 3x का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ये इंटू 3 यानी 3 अपॉन 3x हो जाएगी वैल्यू, और यहाँ पर 4x का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 4, और ये e टू पावर 4x, और यहाँ पर ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये फाइनल जो वैल्यू आ जाएगी ये x पावर -3 को हम डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, तो ये -2 अपॉन x टू पावर 3 प्लस 1 अपॉन x प्लस 4 e टू पावर 4x। देखिए इसको एक बार फिर से समझ लीजिए, यहाँ पर ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का हम 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस log 3x प्लस e की पावर 4x का डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन करने के लिए इसको हम एक्स स्क्वायर को x टू पावर n के टाइप में लिखने के लिए इसको न्यूमरेटर में लेके जाएंगे, तो ये x टू पावर -2 हो जाएगा प्लस log 3x प्लस e की पावर 4x। अब इसका जो हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे x टू पावर n के फार्मूले से, तो ये पावर आगे आएगी नहीं -2, x पावर -2 से 1 लेस कर देंगे, प्लस log x का होगा 1 अपॉन एक्स यानी 1 अपॉन 3x, और यहाँ पर हम 3x का फिर से डिफ्रेंसिएशन करेंगे, फिर e टू पावर 4x का डिफ्रेंसिएशन e टू पावर 4x होता है, और यहाँ पर x की जगह पे 4x है तो इसलिए 4x का फिर से डिफ्रेंसिएशन करेंगे। देखिए ये हो जाएगा -2x पावर -3 प्लस ये 3x का डिफ्रेंसिएशन 3 तो 3 अपॉन 3x हो गया, प्लस 4x का डिफ्रेंसिएशन होगा 4 तो ये 4e टू पावर 4x हो जाएगा, और इसको हम सॉल्व करके लिखेंगे तो ये -2x टू पावर -3 को हम डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो ये x टू पावर +3 हो जाएगी, ये 3 कैंसिल हो जाएगा तो 1 अपॉन x, और ये प्लस 4e टू पावर 4x, तो ये फाइनल इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, यहाँ पर हम d अपॉन dx log x स्क्वायर प्लस e की पावर 5x प्लस 6x स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम log x का डिफ्रेंसिएशन करेंगे, तो log x का डिफ्रेंसिएशन होता है 1 अपॉन x, यानी ये 1 अपॉन x की जगह पर जो वैल्यू है वो x स्क्वायर है, तो 1 अपॉन x स्क्वायर हो जाएगा। अब x स्क्वायर का फिर से डिफ्रेंसिएशन करेंगे, तो ये x स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन कर देंगे, प्लस e टू पावर 5x का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ये e टू पावर 5x हो जाएगा। 5x का फिर से डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो d अपॉन dx 5x, और 6x स्क्वायर का जब डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ये प्लस 6x स्क्वायर में ये पावर आगे आ जाएगी तो 6 इंटू 2 और x पावर 2 से 1 लेस करेंगे। अब देखिए इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये पावर 2 आगे आएगी, तो 2x पावर 2 से 1 लेस करेंगे तो 1 बचेगा अपॉन एक्स स्क्वायर। e की पावर 5x को e की पावर 5x लिख देंगे और इस 5x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये 5 आ जाएगा और ये वैल्यू हो जाएगी 6 इंटू 2 12। अब x पावर 2 से 1 लेस करेंगे तो 1 बचेगा, यानी ये 12x। अब यहाँ पर ये x से x की एक पावर कैंसिल हो जाएगी, तो जो फाइनल वैल्यू आएगी इसके डिफ्रेंशिएशन की तो ये 2 अपॉन x
प्लस 5e⁵ प्लस 12x। देखिए इसको एक बार फिर से समझ लीजिए, यहाँ पर ये log x² प्लस e⁵ प्लस 6x² है। तो इसका जब हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो log x का डिफ्रेंसिएशन होता है 1/x, और यहाँ पर x की जगह पे x² है तो यहाँ पर x की जगह पर x² लिखेंगे। अब इस x² का हम फिर से डिफ्रेंसिएशन करेंगे। अगर सिर्फ x होता तो उसका हम डिफ्रेंसिएशन नहीं करते। अब यहाँ पर इस x² का फिर से करेंगे तो d/dx x² प्लस e⁵x का डिफ्रेंसिएशन होगा e⁵x, और इस 5x का फिर से डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो इंटू d/dx 5x, और 6x² का जब डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 6 कांस्टेंट कॉमन हो जाएगा। x² में पावर 2 आगे आएगी और पावर 2 से 1 लेस कर देंगे तो ये x² का डिफ्रेंसिएशन 2x हो जाएगा अपॉन x² प्लस ये 5x का डिफ्रेंसिएशन 5 होगा तो 5e⁵x हो जाएगा, और ये 6 × 2 12x हो जाएगी वैल्यू। यहाँ पर x की एक पावर कैंसिल हो जाएगी तो ये बचेगा 2/x प्लस 5e⁵x प्लस 12x। ओके, अब देखिए यहाँ पर हम इस एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। x⁵ प्लस log x⁵ प्लस e⁵7x। तो देखिए यहाँ पर इसको हम जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो x⁵ का डिफ्रेंशिएशन होगा तो ये x⁴n के फार्मूले से करेंगे तो पावर को आगे लाएंगे और इस पावर से 1 लेस कर देंगे तो ये 4 बचेगा। अब यहाँ पर ये log x है तो log x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/x, और यहाँ पर x की जगह पे जो टर्म है वो x³ है। अब इस x³ का डिफ्रेंशिएशन हम फिर से करेंगे प्लस e⁵x का डिफ्रेंशिएशन e⁵x होता है तो यहाँ पर e⁵7x है तो e⁵7x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा e⁵7x। अब इस 7x का डिफ्रेंशिएशन फिर से करेंगे तो ये देखिए आ जाएगा 5x⁴ x³ का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा ये 3x² अपॉन x³, और ये e⁵7x, और इस 7x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो इंटू 7 हो जाएगा। यहाँ पर ये x⁵ है और ये x² तो x² से ये पावर कैंसिल हो जाएगी तो ये जो फाइनल वैल्यू आएगी ये 5x⁴ प्लस 3/x और ये प्लस 7e⁵7x। तो ये डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा। फाइनल आंसर 5x⁴ प्लस 3/x प्लस 7e⁵7x। ओके।